जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एल्गोरिथम्स पर। अभी तक अपन लोग क्या कर रहे थे, अपन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टाइम बेस्ड स्ट्रेटेजी को मास्टर करने का प्रयास कर रहे थे। फिर धीरे धीरे अपन ने क्या करा, हम इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी में घुसे और इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी में जाने के बाद हमने एक एक करके सारे इंडिकेटर को बनाया। फिर उन इंडिकेटर को कॉम्बिनेशन में कैसे इस्तेमाल करना है वो करना सीखा। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि एमएससीडी को कैसे इस्तेमाल करते हैं, आरएसआई को कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिर अगर मैं एमएससीडी को आरएसआई के साथ कंपेयर करूं तो कैसे काम करूंगा, मैं अगर एमएससीडी को सुपर ट्रेंड के साथ कंपेयर करूं, आरएसआई को सुपर ट्रेंड के साथ इस्तेमाल करूं तो कैसे काम होगा, ये सबके बारे में अपन ने चर्चा करी। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन सकते थे ये अपन ने समझे। अब इसके बाद नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है, वो निकल के आता है यहाँ पर कैंडल का, कि जब भी मैं कोई स्ट्रेटेजी चूज करता हूँ मैं ये बोलता हूँ कि इंडिकेटर बेस पे जाने के बाद यहाँ पर मैं निफ्टी 50 पर जो है एक शानदार सा ट्रेड सेटअप बनाना चाहता हूँ कि एल्गो मेरे लिए ट्रेड डाले इंडिकेटर पे, और वो भी कैंडल स्टिक पे नहीं। बोले फिर किस पे, हेकानाशी पे। तो अभी तक आप लोगों ने नहीं जाना होगा कि हेकानाशी का यहाँ पे कैसे इस्तेमाल करना है, तो आज मैं आपको हेकानाशी का इस्तेमाल करना बताने वाला हूँ। हेकानाशी का इस्तेमाल कौन से इंडिकेटर के साथ करेंगे, आप स्पेसिफिकली उन्हीं के साथ इस्तेमाल करेंगे तो बेटर स्ट्रेटेजी बन करके आएगी। ये चीज का ध्यान रख करके हम हेकानाशी का इस्तेमाल करेंगे। अब निफ्टी पे इस्तेमाल करना है, बैंक निफ्टी पे इस्तेमाल करना है, मैं अभी आपको बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी बना के दिखाता हूँ। आप लोग पूछ रहे थे ना, आप लोगों का डाउट भी था कि सारे इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी निफ्टी पे ही क्यों, बैंक निफ्टी पे क्यों नहीं। तो आज हम एक इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी पे बनाने वाले हैं। अब कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा। यहां पर मैं सबसे पहले क्या करूंगा, क्योंकि मुझे बैंक निफ्टी पे ट्रेड बनाना है तो मैं बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर लूंगा। अब अगला क्या ट्रेड कब होना चाहिए, मैं आपको हमेशा बताता हूं, मैं ट्रेड करूंगा तो 9:20 के बाद ही करूंगा। तो यहां पर मैं टाइम ले लेता हूं 9:20। अच्छा 9:20 क्यों लेना, कोई सोचता है, कभी किसी ने सोचा कि 9:20 के बाद ही क्यों हमें ट्रेड करना चाहिए जब हम इंडिकेटर पे काम कर रहे हैं। तो देखिए, मार्केट मॉर्निंग में वॉलेटिलिटी के साथ आता है, मैं इंडिकेटर पे काम कर रहा हूं मतलब मैं डायरेक्शनल हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि कहीं ना कहीं मार्केट जाएगा। अब अगर कहीं ना कहीं मार्केट जाएगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि मैं डायरेक्शनल हूं और मार्केट को कहीं जाना है, तो कहीं जाना है तो उसको एक इनिशियल मोमेंटम तो लेने दो, उसको फ्लक्चुएशन को खत्म तो कर लेने दो, उसको जो वॉलेटिलिटी है वॉलेटिलिटी को कम तो कर लेने दो, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को डिसाइड तो कर लेने दो। तो ऐसे सारे जो अपन चीजों को एक साथ अलाइन कर रहे हैं कि ऐसा कर लेने दो वैसा कर लेने दो, तो वो सब कब होता है, 9:20 के बाद जाकर के अलाइन होता है। तो ये चीज का ध्यान रखना है, इसलिए हम टाइमिंग 9:20 के बाद का सिलेक्ट करते हैं। और अगर सिंपल सीधी सी इजी लैंग्वेज में बोला जाए तो हमें मार्केट की इनिशियल वॉलेटिलिटी को स्ट्राइक करने से बचना है ताकि हमारा स्टॉप लॉस ना हिट हो जाए, इसलिए हम 9:20 के बाद ट्रेड करेंगे। तो ये क्लियर। अब यहां पर मैं किसका इस्तेमाल करने वाला हूं, हेकानाशी का। टाइम फ्रेम कौन सा रखेंगे अभी थोड़ी देर में समझेंगे। देखिए, मेरे को बार बार बैक टेस्ट करना है, अच्छे रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए मेरे को बार बार बैक टेस्ट करना पड़ेगा। क्या करूंगा, ऑप्शन सेलिंग करूंगा। मैं हमेशा बोलता हूं मैं ऑप्शन सेलिंग करूंगा तो मैं प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी बना पाऊंगा। बाइंग की प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी बनाना मतलब आपको बहुत एडवांस काम करना है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। हम क्या करेंगे, सेलिंग से शुरुआत करेंगे, पहले अपने लिए कुछ सरप्लस इकट्ठा करेंगे, फिर उस सरप्लस से रिस्क लेकर के हम क्या करेंगे, धीरे धीरे करके बाइंग वाली स्ट्रेटेजी पे वर्किंग करते चलेंगे। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ 5 मिनट का टाइम फ्रेम अभी इनिशियली मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब क्या करूंगा, यहाँ पर अब मैं 2 इंडिकेटर का इस्तेमाल करने वाला हूँ। सबसे पहले नंबर का जो इंडिकेटर मेरा वो है यहाँ पर EMA, और जो दूसरे नंबर का इंडिकेटर मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ मैं MACD। अब ये दो क्या करेंगे, देखिए मैं इसको ये बोल रहा हूँ, मैं जो इसको डिटेल देना चाहता हूँ, जो डाटा देना चाहता हूँ। हेकानाशी कैंडल क्या करता है, सबसे पहले आप ये समझो, हेकानाशी कैंडल जो है वो 4 चीजों की क्लोजिंग का एवरेज लेने के बाद अपनी मेन क्लोजिंग देता है। बस हमें इसकी क्लोजिंग पकड़नी है। अपन जैसे नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न का एडवांस फॉर्म है हेकानाशी। अभी क्या गड़बड़ी करता है, जब हम इसको मैनुअल ट्रेड करने को जाते हैं ना, तो हेकानाशी क्या होता है, हेकानाशी कुछ इस हिसाब से काम करता है। ग्रीन बनेगा तो ग्रीन के ऊपर ग्रीन बनता चला जाएगा, ग्रीन के ऊपर ग्रीन बनता चला जाएगा, ऐसा ग्रीन बनेगा। अब इसमें क्या होता है, आदमी कंफ्यूज होता है कि कहां ओपन जा रहा है, कहां क्लोज जा रहा है, क्या सिचुएशन बन रही है। तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ अपना एल्गो देखेगा। अपने को कुछ टेंशन नहीं लेना, अपने को सिर्फ हेकानाशी सिलेक्ट कर देना है, बाकी वो समझ लेगा। और बाकी का डाटा मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या डाटा फिल करना है, तो आप उस हिसाब से अपना डाटा फिल करना। मैं बोल रहा हूँ कि मैं इस्तेमाल करूंगा कि मेरा जब हेकानाशी का कैंडल किसके ऊपर चला जाएगा, 20 EMA के ऊपर चला जाएगा, तो मैं यहाँ पे लॉन्ग की एंट्री लूंगा। क्या करूंगा, जब हेकानाशी का कैंडल 20 EMA के ऊपर चले जाएगा तो मैं तेजी करना चाहता हूँ। जब हेकानाशी का कैंडल 20 EMA के नीचे चले जाएगा तो यहाँ पे मैं सेलिंग एंट्री करना चाहता हूँ। प्लस साइमल्टेनियसली जब तेजी हो रही हो तो मैं MACD सिग्नल को ऊपर की तरफ क्रॉस करे, और जब मद्दी हो रही हो तो MACD सिग्नल को नीचे की तरफ क्रॉस करे। जब ऐसी कंडीशन बने तो आप मेरे लिए एक ट्रेड इनिशिएट करना। अब वो पूछेगा क्या ट्रेड, कौन सा ट्रेड करना है आपको, तो उसके लिए अपन अभी डिटेल देंगे कि मुझको कॉल ऑप्शन खरीदना है कि पुट ऑप्शन खरीदना है, या मुझे कॉल ऑप्शन बेचना है कि पुट ऑप्शन बेचना है, और कितने कितने रेट का बेचना है, ये अपन थोड़ी देर में समझेंगे। सबसे पहले हमको कंडीशन देना आना चाहिए, तो मेन चीज है कंडीशन को देना, तो अपन कंडीशन जमाते हैं। अब यहाँ पे नीचे की साइड आते हैं, कंडीशन जमाना शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए, इंडिकेटर में सिलेक्ट करूंगा, क्या बताया मैंने आपको, कैंडल।
तो कैंडल जो है मेरा उसका क्लोज किसका, हेकानाशी का, वो ऑटोमेटिक उठा लेगा। क्या होना चाहिए, बोले हायर देन होना चाहिए। किससे होना चाहिए, बोले एक ईएमए से होना चाहिए। तो मूविंग एवरेज होगा, मूविंग एवरेज में कौन सा होगा, बोले 20 होगा, तो 20 सेट कर देते हैं। और क्या होगा, बोले ईएमए होगा। ठीक है, यही आपने बोला है, बोले यही हम इसको ऑर्डर दे रहे हैं। देखो जो हमने सोचा, जब भी हम एल्गो बनाते हैं हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, ये पता होगा तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। तो पहले सोचना पड़ेगा, सोचने के बाद फिर हमें कुछ सिस्टम जमाने पड़ते हैं, तो हम वो सिस्टम जमा रहे हैं। एक बार हम सिस्टम जमा लेंगे हमारा एल्गो वर्क करने लगेगा। अगला देखते हैं फटाफट से, यहाँ पर कैंडल क्लोज, अब की बार क्या होगा, लेस देन और मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज कौन सा, बोले 20, कौन सा वाला, बोले ईएमए, सेट हो गया। बस मूविंग एवरेज 20 के ऊपर कैंडल निकलेगा बाय करना, मूविंग एवरेज 20 के नीचे कैंडल निकलेगा सेल करना। साथ में एक कंडीशन और लगाना, बोले मेरी कि अगर एमएसीडी अगर हायर हो एमएसीडी सिग्नल से तो मेरे लिए तेजी करना, और एमएसीडी अगर लेस देन हो एमएसीडी सिग्नल से तो मेरे लिए मत भी करना। किसको अलाइन करके, जब ये और ये साथ में हो तो तेजी करना, जब ये और ये साथ में हो तो मद्दी करना। शॉर्ट की एंट्री के लिए दोनों को ट्रिगर होना जरूरी है, और लॉन्ग की एंट्री के लिए भी दोनों का ट्रिगर होना जरूरी है। कब, जब यहां पे एंड हो। जब यहां पे और होगा तो ये सिर्फ ऊपर वाला करेगा या सिर्फ नीचे वाला करेगा, जो भी कंडीशन मीट हो जाएगी उसको कर देगा। तो इसलिए एंड का सिलेक्ट होना जरूरी है, तभी यहां पे कॉम्बिनेशन हो रहा है हेकानाशी के साथ। क्लियर, नीचे की तरफ आएंगे। अब वो पूछ रहा है आपसे कंडीशन, यही कंडीशन थी जिसकी मैं बात कर रहा था। मैं क्या करूंगा, मैं उससे बोलूंगा कि मुझे प्रीमियम शॉर्ट करना है 400 रुपए से बढ़ावा। आप बोलोगे ये कौन सी बात हुई, जी हाँ बिल्कुल, मुझे यहाँ पे 400 रुपए से बड़ा प्रीमियम शॉर्ट करना है। मैंने ऐसा बहुत सी बार डाटा फिल करके देखा है, आप लोग भी डाटा फिल करके देखिएगा, आप देखोगे 100 रुपए पे वो मजा नहीं आ पाएगा जो 400 रुपए पे आएगा। बड़ा प्रीमियम शॉर्ट करेंगे, एक बार में करेंगे। बोले स्टॉप लॉस रखूंगा मैं 100 पॉइंट का, मुझे कम से कम यहाँ पे 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, क्योंकि 400 रुपए का बैंक निफ्टी का इन द मनी का ऑप्शन शॉर्ट होगा। 400 रुपए जो है वो मुझे इन द मनी पे ही मिलेगा, या फिर हाई आईवी इन्वायरमेंट में शायद तक जाके एटीएम पे मिले। इसलिए आईटीएम ऑप्शन ही अपन शॉर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे अपन ने स्टॉप लॉस रख दिया है। बोले टारगेट भी रखेंगे, टारगेट रखेंगे हम 200 से 300 पॉइंट का। आप 200 रखें कि 300, अभी थोड़े समय में पता चलेगा आपको कि कब 200 और कब 300। तो पहले यहाँ पे आए, हमने रखा सीधा 200, अभी हमने यहाँ पे सीधा 200 रुपए का प्रीमियम कर दिया है। अब कितनी बार साइकिल में बोलता हूं हमेशा 5 बार, बस इससे ज्यादा नहीं। तो 5 बार की साइकिल सिलेक्ट करिए, 9:20 के बाद ट्रेड करूंगा, दिन में 5 बार ट्रेड आएंगे। अगर 5 बार 100 पॉइंट चलेगा तो कितने का नुकसान होगा, और ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। प्रैक्टिकली सोचना, आपका जो है पहले से एग्जिट रेडी है। जैसे ही ईएमए के नीचे प्राइस निकलेगी 20 ईएमए के, वो उल्टा ट्रेड मारेगा, वो बोलेगा सिग्नल रिवर्स। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरे 100 पॉइंट नहीं जाने वाले। 100 पॉइंट हम क्यों रख रहे हैं कि इन दैट केस मार्केट ने कुछ ऊंचा नीचा करा तो ऊंचे नीचे में कुछ बढ़िया खतरनाक हो गया, कुछ बढ़िया खतरनाक के केस में 100 पॉइंट पे वो उड़ा देगा। आपके सिग्नल रिवर्स करने से पहले स्टॉप लॉस कट जाएगा, तो ये चीज का ध्यान रखना है, इसलिए हम स्टॉप लॉस लगा दे रहे हैं। बाकी कुछ मैक्सिमम सेट करने की जरूरत नहीं है, हम इसका नाम रख देते हैं HA और ट्रेड, बस खत्म। तो HAT अपन ने इसे रख दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहां पर मैं आता हूं बैक टेस्ट पर, और सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसका बैक टेस्ट क्या रहा है, फिर हम इसे इंप्रूव करेंगे। अभी कैसे इंप्रूव करेंगे वो देखते जाइएगा। यही आप लोगों को भी करना है, जब तक आप ऐसा करेंगे नहीं तब तक आप सही स्ट्रेटेजी तक नहीं पहुंच पाएंगे। कुछ सोचा, बनाया, सुधारने का प्रयास किया, फिर सोचा, बनाया, बैक टेस्ट करा, अच्छा रिजल्ट नहीं आया, सुधारने का प्रयास किया। तो बार बार हमको जो है चीजों को सुधारना पड़ेगा, तब जाके हम सही वाले स्तर पर पहुंचेंगे। अभी हाल जो है मैंने इसको बैक टेस्ट किया और क्या रिजल्ट निकल गया, -38,000। वर्स्ट परफॉर्मिंग जो है स्ट्रेटेजी दिखाई दे रही है। अभी चलते हैं इंप्रूव करने, एक बार चेक करते हैं कि हमने क्या क्या करा और इंप्रूव कैसे करी जाती है स्ट्रेटेजी को। ध्यान से देखिए, ये मैं आया एडिट वाले सेगमेंट पे, और अभी अपन ने वर्स्ट केस देखा है। एक मैं टाइम के साथ छिड़कानी कर सकता हूं, एक बार मैं चेक करूंगा, कैंडल हायर देन मूविंग एवरेज, ठीक है, कैंडल लेस देन मूविंग एवरेज, ठीक है, एमएसीडी हायर देन एमएसीडी सिग्नल, एमएसीडी लेस देन एमएसीडी सिग्नल, ठीक है। यहां पर आकर 400 रुपए का प्रीमियम, 100 रुपए का स्टॉप लॉस, 200 रुपए। सबसे पहले इसको करते हैं टारगेट 300। टारगेट परसेंटेज था, वो टारगेट परसेंटेज था, टारगेट परसेंटेज हमने 200 कर दिया था, तो ये अपनी गड़बड़ी थी। यहाँ पे गड़बड़ी हमको समझ में आई कि टारगेट पॉइंट करना है। एक बार टारगेट पॉइंट करा, सेव एंड कंटिन्यू पे गए। सेव एंड कंटिन्यू जाने के बाद यहां पर मैंने क्या करा, फिर से गया बैक टेस्ट पे और ये डाला मैंने 1 साल का बैक टेस्ट। फिर देखते हैं, ऐसे ही चेक करना पड़ेगा। अब जो है यहाँ पे -10,000 आ गया, तो जो -38,000 था वो -10,000 आया। बस अभी इतना सा चेंज हुआ है। कोई सी भी स्ट्रेटेजी अच्छी या खराब, उसका सिर्फ मैं एनालिसिस एक ही चीज से करता हूं कि वो स्ट्रेटेजी का कर्व ऊपर की तरफ कितना पैसा बना के दे रहा है, बाकी उसका क्या ड्रॉडाउन है ये सब अपन चीजें बाद में देखेंगे। पहला मोटिव क्या है कि वो कितना पैसा बना रहा है, यहाँ पैसा बन रहा है नहीं बन रहा है, बात खत्म हो गई, आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर से आएंगे, यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। हम आएंगे एडिट वाले सेगमेंट पे
और इससे बेटर करने का प्रयास करते हैं। देखिए स्ट्रेटेजी सुधरेगी कैसे, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि स्ट्रेटेजी को कैसे सुधारा जाता है। अभी यहां पे मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या कर दिया था, टारगेट परसेंटेज सेट हो गया था। टारगेट परसेंटेज सेट होने से वो कितना हो गया था, 38,000 माइनस, जैसे टारगेट पॉइंट हुआ 200 रुपए का, वो कितना पहुंच गया 10,000। सिर्फ 200 को 300 करते हैं। क्या ऐसे दिन नहीं आए होंगे जिस दिन सुपर ट्रेंड 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे पूरे दिन ही रहा होगा? बोले रहा होगा। आ जाते हैं, चेक करते हैं एक बार कि क्या ऐसा दिन रहेगा। ये आए, ये करा बैक टेस्ट, ये चले फिर से एक साल, देखते हैं अब क्या होता है। माइनस 10,000 था, माइनस 38,000, माइनस 10,000, क्या प्लस आएगा? चेक करते हैं। इसके बाद टाइम से छिड़कानी। अभी क्या स्थिति है, ये अभी भी माइनस 10,000 पे है, तो 200 को 300 करने से तो कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, वापस आएंगे, एडिट। अब यहां पे जो है मैं सिर्फ टाइम चेंज करूंगा, मुझे 5 मिनट की जगह पे 10 मिनट पे जाना है। मैं ये बोल रहा हूं इसको कि मेरे को अब आप टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दो, जब आप 10 मिनट में सुपर ट्रेंड लॉन्ग लेके आओ तब आप मेरे लिए ट्रेड करना। नहीं तो क्या हो रहा है, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस फ्रीक्वेंटली हिट हो रहा है, या चांसेस है कि मार्केट बार बार पलटी मार रहा है। तो पलटी मार रहा है ना मार्केट, तो आप क्या करो, टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दो, तो मार्केट आपका 20 EMA को स्ट्राइक नहीं करेगा और सिग्नल रिवर्स नहीं होगा, ये कंडीशन होगी। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, सेव एंड कंटिन्यू फिर से करते हैं, और अब की बार फिर से जाके बैक टेस्ट करते हैं। अपने को क्या चाहिए, 50-60 हजार के ऊपर जो आया सब बढ़िया है। अपने को चाहिए 50-60 हजार तक जाना है। 40-50 हजार अगर अपन अचीव कर गए मतलब अपन ने एक डिसेंट स्ट्रेटेजी बनाई है। और अगर हम 50-60 हजार अचीव कर गए मतलब हम बहुत अच्छा ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि हम हेज लगाएंगे। ये आपको ही पता है, 400 रुपए का ऑप्शन नेकेट नहीं बेचेंगे, हेज लगाएंगे, मार्जिन कम लगने वाला है। तो कोई टेंशन लेने वाली बात यहाँ पे है नहीं। हमें ये बहुत अच्छे से पता है इस वाली जगह पर कि किस तरीके से हमको स्ट्रेटेजी को मैनेज करना है हेज लगा के। तो जैसे ही यहाँ पे मार्जिन हम कम कर लेंगे, हमारा परसेंटेज रिटर्न बहुत बड़ा हो जाएगा। एक बार चेक करते हैं कि इसका बैक टेस्ट क्या आता है। तो देखो बैक टेस्ट यहाँ पर आ चुका है, और बैक टेस्ट देखने पर आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि क्या प्रॉफिट बन रहा है। बोले 60,088। जो स्ट्रेटेजी 38,000 रुपए माइनस थी, उसमें हमने क्या चेंजेस करा, पहले हमने टीपी परसेंटेज लगा रखा था, उसको टीपी किया। फिर हमने टीपी 200 को टीपी 300 किया। उसके बाद हमने ये देखा कि यहाँ पर अगर मैं मूविंग एवरेज को 20 लेके चल रहा हूँ और वहां पर मैं MACD को लेके चल रहा हूँ, तो सिर्फ मैं टाइम फ्रेम बढ़ाता हूँ, 5 का 10 मिनट करता हूँ। 5 का 10 मिनट करने पे यहाँ पे स्ट्रेटेजी ने एकदम हरा हरा खेल कर दिया। कितना बनाया सात बार में, 68,000। अब क्या कंडीशन बनी, देखा जाए तो जो अगर हमने कैपिटल लगाई है, इस कैपिटल पे अगर हम एक हेज लगा दो, ये 400 रुपए का ऑप्शन रोज उसे शॉर्ट करने को बोले, तो परसेंटेज वाइज 60-70% के आसपास का रिटर्न निकल के आता है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है, कोई खराबी नहीं है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मार्जिन डिप्लॉय अगर 1 लाख भी है तो आपके पास 60% के आसपास का रिटर्न है साल भर में। अब बात कर लेते हैं कि इसको अचीव कैसे किया। देखिए ये हमने अभी हाल सिर्फ और सिर्फ एक बार अप्लाई करके देखा कि ऐसी कंडीशन आती है। इसके बाद का आगे का प्रोसेस क्या है, आगे का प्रोसेस है कि ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी मैंने फाइंड आउट कर ली है। क्या करिए, कर ली है। क्या ये बहुत अच्छी है, कैसे पता? अब देखिए कैसे पता करेंगे कि ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है कि नहीं। देखिए मैं बताता हूं कैसे करेंगे। ये पे आऊंगा मैं बैक, यहां पे एक ऑप्शन आता है डिप्लॉय का, डिप्लॉय करेंगे। अब देखिए आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रेटेजी अच्छी है कि नहीं। एक लॉट के साथ, बिल्कुल एक लॉट के साथ, कोई मैक्सिमम रिस्क नहीं। हमारा ब्रोकर हमने सिलेक्ट करा, और यहाँ पे गलती से भी हमें लाइव नहीं करना है। क्या रखना है, पेपर। फिर से बोल रहा हूं, लाइव नहीं करना है, क्या रखना है, पेपर। सेट कर लिया, और यहां पे करा मैंने डिप्लॉय। जैसे डिप्लॉय करूंगा यहाँ पे मेरी स्ट्रेटेजी आ जाएगी। बस अब क्लियर हो गया मुझे कि यहाँ पे मुझे क्या करना है। इस वाले स्ट्रेटेजी को पेपर पर मुझे कम से कम अगले 1 महीने चलाना है। जब मैं देखूंगा कि ये पेपर पे वही रिटर्न निकाल करके आ रही है जैसा मैं सोच रहा था, जैसा मुझे बैक टेस्ट पर दिख रहा था, तो ये क्या होगा, आपकी फॉरवर्ड टेस्ट। जब इस पे आपको अच्छा दिखने लगे, जब आपको इस पे समझ में आने लगे कि हाँ ये हुई ना बात, ये थी एक बढ़िया चीज जिसका मैं इंतजार कर रहा था, तो वो चीज शायद तक बन गई है। वो कब पता चलेगी, जब आप इसको यहाँ पे आके फॉरवर्ड टेस्ट करोगे। मैं सिर्फ इसी स्ट्रेटेजी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग एल्गोरिथम्स पे जो भी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, कैसे भी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे करके, उस सबका इस्तेमाल अपने को कैसे करना है, इसी हिसाब से करना है कि पहले हमने बनाई स्ट्रेटेजी, फिर हमने देखा कि इसमें आया नुकसान, फिर हमने करा उसको इंप्रूव करने के बाद जब वो आई प्लस में, फिर उसको हमने करा फॉरवर्ड टेस्ट। और फॉरवर्ड टेस्ट कैसे करा, पेपर पे चलाने के संतुष्टि लगी तो जाके 1-1, 2-2 लॉट के साथ डिप्लॉय करने के बारे में सोचेंगे। इस तरीके से स्ट्रेटेजी बना करके टेस्ट करी जाती है। ऐसा नहीं होता है कि एक स्ट्रेटेजी बनाई और सीधा बना के बस चालू कर दिया, नहीं। सिस्टमेटिक मेथड जो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है। तो मेरा ये मानना है यहाँ पे कि आप लोगों को अच्छे से पता चल गया होगा कि यहाँ पर हेकनाशी वाली स्ट्रेटेजी का कैसे इस्तेमाल करना है। बात सिर्फ हेकनाशी कैंडल का इस्तेमाल करने की नहीं है, बात है स्ट्रेटेजी को कैसे मैनिपुलेट कर करके आप जो है सही जगह पर पहुंच सकते हो, उसकी बात थी। जो मेरा मानना है कि आप लोगों ने सिस्टमेटिक वे में सीखा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें एल्गोरिथम्स पर।